सर कारकर्दगी क्या देखें उनकी। हम लोग कश्मीर से आया हूँ मैं, 5 दिन हो गए यहाँ ज़लील ख्वार हो रहा हूँ। और पहले हम यहाँ से 500 में बैठ के पिंडी जाते थे, 600 में जाते थे, जैसे सर्विस हो 800 में जाते थे। अब वो 2500 3000 रुपया टैक्सी वाला मांग रहा है। मेरी फैमिली मेरे साथ आई थी और यहाँ हम किसी प्रॉब्लम में आए थे और हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है कि हम अब फैमिली को वापस लेके जाएं। ये तो गवर्नमेंट जो हम लोगों को जलील कर रही है, आवाम को बहुत जलील कर रही है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद कर दी गई है, अब उसकी वजह से वो जो टैक्सी वाले हैं उनकी चांदी हो गई है, वो दुगने तिगने 4 गुना ज़्यादा वो किराए ले रहे हैं, 5 गुना 7 गुना ज़्यादा ले रहे हैं। यानी पर आप हुकूमत के कोई चेक एंड बैलेंस देखते हैं, महकमा ट्रांसपोर्ट की कोई कार्रवाई देखते हैं उस पर? इसमें तो हुकूमत ज़ीरो है। ये हुकूमत सिर्फ अमीरों के लिए है, गरीब बंदों के लिए हुकूमत नहीं है। हम इसको हुकूमत मानते नहीं अब, क्योंकि गरीब आदमी को जो दलील कर दिया है। तो अब बताएं हम लोग गरीब लोग कहाँ जाएँ? हमारे साथ ये एक मुसाफिर मौजूद थे जो कि कश्मीर से आए हैं, सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर में। उनका ये कहना था कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो हुकूमत की जानिब से बंद कर दी गई है उसकी वजह से वो टैक्सी में आए हैं और अगर वो एक किराया 700 रुपये खर्च करके आते तो उनको 2500 रुपये खर्च करना पड़ा। और इस वक्त इस मजबूरी में कि वापस अपने घर नहीं जा सकते क्योंकि तमाम तर जो इनके पास रकम थी उसको इन्होंने टैक्सी की नज़र कर दिया। और इस सिलसिले में इनका यह भी कहना था कि हुकूमत की जानिब से जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद कर दी गई है, ये जो टैक्सी सर्विस है उसके ऊपर भी हुकूमत की जानिब से कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, वैक्सीनेशन चेक नहीं की जाती, समाजी फासले का भी ख्याल नहीं रखा जाता। और हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद है। अब ये बताइएगा कि हुकूमत की जानिब से ये जो हुकूमत का जो महकमा ट्रांसपोर्ट है, बड़े दावे किए जाते हैं, बड़े इक़दाम करें, तो क्या ये दावे हकीकत हैं? नहीं भाईजान, कोई हकीकत नहीं है। हम तो तब मजदूर पेशा हमारा तबका है। हम फैसलाबाद से मैं आया हूँ, मैंने 1500 रुपये दिया, अलबत्ता मैं 600 रुपये दे के जाता हूँ। अब देखिए ना कि 1500 रुपये दूंगा मैं क्या करूँगा। ये तो मैं अपनी हुकूमत से, मैंने वोट हुकूमत को ही दिया, लेकिन मैं बहुत नाराज़ हूँ हुकूमत से कि उन्होंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ जलील के अलावा और कुछ नहीं किया मज़दूर को, गरीब को। ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद करने से आप क्या समझते हैं? हुकूमत को फ़ायदा हुआ है, निजी जो ट्रांसपोर्टर हैं उनको फ़ायदा हुआ है, या शहरियों को फ़ायदा हुआ है? किसको फ़ायदा हुआ? भाईजान जो फ़ायदा हुआ है वो टैक्सी वालों को हुआ है और किसी को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो क्या आप ये नहीं समझते कि कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए हुकूमत का ये जो इकदाम है पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद करने का, ये ठीक ही इकदाम है? तो भाईजान अगर कोरोना को रोकना तो पहले रेलवे बंद करें ना। रेलवे तो खचाखच बढ़ी हुई है, तो फिर ट्रांसपोर्ट को बंद करने का क्या तुक बनता है? गरीबों को तंग करने का क्या तुक बनता है? हमारे साथ एक शहरी मौजूद थे जिनका ये कहना था कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को जो बंद किया गया है उससे बराह रास्त जो है आम शहरी उससे जो है मुतासिर हुए हैं। सिलसिले में अगर कोरोना के फैलाव को रोकना था तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो बंद की गई, इसके साथ साथ ट्रेन और दूसरे जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन उनको भी बंद किया जाना था। और कोरोना से बचाव के हवाले से जो हुकूमत के SOPs हैं उन पर अमल दरामद यकीनी तौर पर बनाना, ये भी हुकूमती महकमों की ही जिम्मेदारी है। कुछ और हमारे साथ शहरी मौजूद उनसे बात करते हैं। ये बताइएगा, पंजाब का महकमा जो ट्रांसपोर्ट है जिसके तहत ऑरेंज ट्रेन चलती है, मेट्रो बसें चलती हैं, उनकी जानिब से जो है रजिस्ट्रेशन की जाती है, ये तमाम तर काम किए जाते हैं, तो पंजाब के महकमा ट्रांसपोर्ट की कारकर्दगी अच्छी समझते हैं आप? नहीं, बिल्कुल नहीं जी। मैं आया हूँ सरगोदा से आया हूँ और सुबह का मैं निकला हूँ। 1500 रुपये मैंने किराया भी दिया है और टाइम मेरा अलहदा ज़ाया हुआ है। अब मैं ना वापस जा सकता हूँ, घंटा इधर सड़क पर खड़ा होना पड़ता है। उसके बाद ना कोई टैक्सी वाले भी नखरे करते हैं, पैसे अलहदा ज़ाया होता है, टाइम अलहदा ज़ाया होता है। हम मज़दूर तबका लोग हैं, हम किधर जाएँ? ठीक है, हम इनकी कारकर्दगी से ज़रा भी मुतमिन नहीं है, कोई पूछने खींचने वाला नहीं है, ना टैक्सी वालों को ना किसी और को। और हमारी जो आवाज़ है ना वो वज़ीर-ए-आज़म साहब इमरान खान साहब तक पहुंचाई जाए। क्या मुतालबा करते हैं आप? हम मुतालबा यही करते हैं कि हमारे जो गरीब तबका लोग हैं इनकी सुनी जाए और ये टैक्सी वालों से इनकी जान छुड़वा कर बहराए मेहरबानी जो लोकल बसें हैं, जो अपना ट्रांसपोर्ट चलती हैं, बसें चलती हैं, उनको जल्द अज जल्द जो है ना वो स्टार्ट किया जाए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को खोला जाए। ये हमारे साथ एक आम शहरी मौजूद थे, एक मुसाफिर मौजूद थे जिनका ये कहना था कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद करने से अगर निजी सेक्टर को इस सिलसिले में मुश्किलात का सामना है तो उससे आम शहरी जो मुसाफिर हैं, जो कि रोज़गार के सिलसिले में मुख्तलिफ रिश्तेदारों को मिलने के लिए, लाहौर चूँकि एक बड़ा तिजारती और कारोबारी मरकज़ है, उनका आना जाना लगा रहा था, तो उसकी वजह से सबसे ज़्यादा मुतासिर वो हुए हैं। हमारे साथ कुछ और शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आप ये बता दीजिएगा कि पंजाब का जो महकमा ट्रांसपोर्ट है या पंजाब में ट्रांसपोर्ट के हवाले से आप देखते हैं कि सारे मामला अच्छे चल रहे हैं? वैसे देखा जाए कोई अच्छा ना चाह रही, क्योंकि मैं मनसेरे से आया हूँ 1000 रुपये देगी। अब मैं वापस जा नहीं सकता क्योंकि आप मनसेरा से कैसे आ गए? ट्रांसपोर्ट तो बंद है। बस मैं जब आया था तब चल रही थी गाड़ियाँ, मैं 1000 रुपये दे के आया था। अब जब जाने का प्रोग्राम है 3000 रुपये मांग रहे हैं, 2500 मांग रहे हैं। हालात बहुत ख़राब है, मैं सोच रहा हूँ कैसे जाऊँगा, मैं इधर फंसा हूँ। यानी कि 1000 जो किराया बनता है वो आपसे 2500 3000 मांगा जा रहा है, तो ये नाजायज़ मुनाफाखोरी की जा रही है। तो नाजायज़ मुनाफाखोरी रोकने के लिए आप देखते हैं कोई हुकूमती महकमा, कोई शख्सियत, कोई ज़िले इंतज़ामिया, कोई ट्रांसपोर्ट का कोई बंदा नज़र आता है आपको? नो,
कोई भी नहीं आ रहा। यानी कि जो ये इस तरह से जो नाजायज मुनाफाखोरी धड़ल्ले से चल रही है, कोई रोकने वाला नहीं है। कोई लोग नहीं, पुलिस वाले खुद पैसे ले रहे हैं, रिश्वत हर गाड़ी वाले से ले रहे हैं। पुलिस वाले रिश्वत ले रही है। जी, पुलिस का तो काम है कि वो जब कानून की खिलाफवर्जी देखती है वो रोके। पुलिस वाले तो बड़े ईमानदार होते हैं, तो क्या आप देखते हैं कि पुलिस वाले रिश्वत? ये तो बात है, ये तो महंगा की हुकूमत है। ये तो देखें, ये पुलिस वाले जो होते हैं उनकी भी हुकूमत है, रिश्वत लेते हैं। पंजाब पुलिस का अगर बजट देखें तो 100 अरब से ज़्यादा ये बजट है। पंजाब के अगर ट्रांसपोर्टर्स की बात की जाए तो पंजाब के जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उन्होंने करोड़ों रुपए की सरमायाकारी कर रखी है इस शोबे में। और इस सिलसिले में जब भी हुकूमत की जानिब से पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद की जाती है तो उससे ये जो ट्रांसपोर्टर्स हैं वो बहुत से मसाइल का शिकार होते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं कुछ ट्रांसपोर्टर हजरात मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं। अब ये बताइएगा कि हुकूमत की जानिब से जो ट्रांसपोर्ट बंद कर दी जाती है वक्तन फ़वक्तन कोरोना केसेस पर काबू पाने के हवाले से, इस पर क्या कहते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं हुकूमत वक्त को ये कहना चाहता हूँ कि ये देखें, ये 3-3 करोड़ रुपए की गाड़ी है तो ये बेकार खड़ी है। अगर हम मुसाफिरों को सहूलत नहीं दे सकते तो क्या फ़ायदा। वैक्सीन का कहा था, वैक्सीन जनूबी पंजाब में, लाहौर में तमाम लोगों की लग चुकी है। अगर अब हमें कोई और कहते हैं ना, फिर वो भी हम करने के लिए तैयार हैं। अब देखें, चेयरमैन असमतुल्लाह न्याजी साहब हैं, ये पूरे पंजाब में सबके पास होके आए हैं और सबके हर स्टैंड के ऊपर इन्होंने पैनाफ्लेक्स लगा दिए हैं कि आप वैक्सीन लगवाएँ। तो आप बताएँ कि हमारा क्या जुर्म है? ये 15 ज़िले में सिर्फ कोरोना है, सिर्फ 15 ज़िले में। रेलवे, एयरपोर्ट, ये मेट्रो, इधर कोई कोरोना नहीं है। खुदारा मेहरबानी करें, लाखों लोग जो हैं वो बेरोज़गार हो रहे हैं, आप मेहरबानी करें, माफ़ी दें इनको। ये हमारे साथ एक ट्रांसपोर्टर मौजूद थे जिनका ये कहना था कि वो कोरोना से बचाव के हवाले से जो हुकूमत की जानिब से SOP जारी किया गया है उसके ऊपर अमल दरामद कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बंद कर देना ये उनके साथ और लाखों जो लोग मज़दूर हैं जो कि इसी सनत के साथ, इसी सेक्टर के साथ वाबस्ता हैं, उनके भी घरों के चूल्हे ठंडे करने के मुतरादिफ है। एक और ट्रांसपोर्टर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। आप ये बताइएगा, जो ट्रांसपोर्ट सारी चल रही है उसमें आप क्या कोरोना से बचाव के हवाले से SOPs पर अमल दरामद कर रहे थे? शुक्र अल्लाह जी, हम इससे पहले जो ट्रांसपोर्ट चल रही थी वो तकरीबन अमल हो रहा था उस पर। जो मौजूदा ये बात बता रहे हैं कि हर पैसेंजर वैक्सीन लगा के गाड़ी में बैठे, देखिए जी, ये गवर्नमेंट का काम है, पब्लिक प्लेटफार्म पे ये काम नहीं हो सकता। हाँ, गवर्नमेंट हर जनबा स्टैंड पे, हर D क्लास पे एक टीम भेजे जो वैक्सीन लगाए, पैसेंजर को दाखिल होने से पहले कि उसको पूछे अगर आपने वैक्सीन लगाई है तो ठीक है बैठ जाओ, अगर नहीं लगाई तो उसकी वैक्सीन लगाएं, फिर वो सफ़र करे। ये कोई तरीक़ाकार होता है, ये कोई तरीक़ाकार नहीं कि हमें यूज़र को इत्माद में नहीं लिया गया और हमारे 8 दिन के लिए हमारी ट्रांसपोर्ट बंद कर दी गई। इससे गवर्नमेंट का भी बहुत ज़्यादा नुकसान है, लाखों में गवर्नमेंट का नुकसान है, जो डेली बेसिस पे हम उनको टैक्स पे करते हैं। और ये वह अदारा है ट्रांसपोर्ट का जो एडवांस टैक्स देता है, लेकिन गवर्नमेंट ने हमें कोई इत्माद में नहीं लिया और कह दिया जी 12 तारीख तक, 8 तारीख से लेकर 12 तारीख तक ट्रांसपोर्ट बंद रहेगी। खुदा का खौफ करें, क्योंकि इस ट्रांसपोर्ट के साथ बहुत सारे ख़ानदान जो वाबस्ता हैं, वो कंडक्टर है, ड्राइवर है, इलेक्ट्रीशियन है, मैकेनिक है, गाड़ी धोने वाला है, हेल्पर है, कंडक्टर, सब ख़ानदान इसके साथ नलका है। सबको बेरोज़गार करके बैठा दिया, क्योंकि वो डेली बेसिस पे रोज़ी कमाते हैं और घर का चूल्हा जलाते हैं। सबके चूल्हे इन्होंने बंद कर दिए। अगर हमारा गवर्नमेंट से मुतालबा है, वज़ार साहब से, वज़ीर आज़म साहब से, तमाम आला काम से, कि अगर 12 तारीख को हमारी ट्रांसपोर्ट ना चली तो इंशाअल्लाह हमारा दोबारा इजलास होगा और उसमें बैठ के नेक्स्ट लाएमल तैयार करेंगे। और वो लाएमल ये होगा कि हम गाड़ियां जो है ना, सब की चाबियाँ इनको मुहैया कर देंगे, ये चलाएं और हम अपने घरों को जाएंगे। शुक्रिया। अगर हुकूमत की जानिब से पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं खोली जाती तो ये जो ट्रांसपोर्टर्स हैं ये अपनी तमाम तर जो गाड़ियां हैं, जो बसें हैं, ये वो खड़ी कर देंगे और उसकी जो गाड़ियों की चाबियां हैं ये आला हुकाम के हवाले कर देंगे। एक और हमारे साथ ट्रांसपोर्टर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। अब ये बता दीजिएगा, ये हुकूमत की जानिब से ये जो सारा इकदाम किया जा रहा है, क्या आप ये नहीं समझते कि ये आपके और आम लोगों के फ़ायदे के लिए? बिल्कुल हमारे फ़ायदे के लिए सारे, यानी कि अगर हुकूमत यानी कि सतीली माँ वाला हिसाब ना करे हमारे साथ, हम भी इसी मुल्क के रहने वाले हैं, कोई इंडिया से तो नहीं हम आए। यानी कि अभी देखें, आप रोड पे चले जाएं, एक बैग जा रही है, उसमें 5 आदमी बैठे हैं, वो भी चल रहे हैं। एक रिक्शा जा रहा है, उस पर 8 आदमी बैठे हैं, वो भी चल रहा है। सिर्फ ये ट्रांसपोर्टर ही बंद करनी है, ट्रांसपोर्ट ही बंद करनी है, बसें बंद करनी है। इसलिए ये हमारी यानी कि वज़ीर आला से, वज़ीर आज़म से यानी कि रिक्वेस्ट है, यानी कि मिन्नत है उसकी, यानी कि ये हमारे लोगों पे रहम करें।
ये इतनी सी बात है। ट्रेन जो है उसमें आप जाके देख लें, ट्रेन में ये पोजीशन है, अगर 70% है यानी कि उसमें सवारी है तो 100 बैठी हुई है, खड़े हैं लोग, गेटों में खड़े हैं। वहाँ कोरोना नहीं है, ये बाहर रोड पे कोरोना नहीं है, खाली बसों में कोरोना है। मेट्रो में कोरोना, मेट्रो में नहीं है। मेट्रो में 30 सीटें हैं, उसमें 150 आदमी बैठा होता है, तो उसमें कोरोना नहीं है। ये खाली कोरोना ये बसों वालों के साथ है, यानी कि ये खाली 15 ज़िले में पंजाब के जिसमें कोरोना है, बाकी ज़िले यानी कि पूरा पाकिस्तान है वो नहीं है, उसमें नहीं है। ये चीज़ें हमारी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से, खुदाया यानी कि हमारे पे रहम किया जाए। हमारे लाखों लोग जो हैं वो जो रोज़ का यानी कि लेते हैं दिहाड़ी, वो घरों में बैठ गए हैं, उनका चूल्हे का कौन ख्याल रखे, लोग तो भूख से मर रहे हैं। शुक्रिया, मेहरबानी। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ ये एक ट्रांसपोर्टर मौजूद थे जिनका ये कहना था कि सिर्फ और सिर्फ पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बंद कर देना ये उनके साथ नाइंसाफ़ी के मुतरादिफ है, जबकि दीगर जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है जिसमें ट्रेन है और दीगर जो हुकूमती वो तमाम तर महकमों के तहत चलने वाली बसेज हैं वो चल रही हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बंद करना जो है एक सौतेली माँ का सलूक करने के मुतरादिफ है। हमारे साथ और ट्रांसपोर्टर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अब ये बताइएगा, हुकूमत की जानिब से ट्रांसपोर्ट जो एक सेक्टर है उसके मसाइल हल करने के बहुत से दावे किए जाते हैं, क्या आप देखते हैं गुज़िश्ता 2 से 3 सालों में जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, उसमें बेहतरी आई है? जी, बेहतरी कैसे आएगी, ये अब 2 साल तो हो गए हमें कोरोना के साथ जंग लड़ते हुए। अब जो काम इन्होंने किया है, पाकिस्तान ऑल पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बंद कर दिया गया है। आप शहर में देख लें, एक चिंची रक्षा है उसमें 12-12 बंदे बैठे हुए हैं और किसी ने कोई मास्क नहीं लगाया हुआ। अब ये मतबादल बसों के मतबादल इन्होंने गाड़ियाँ चल पड़ी, कारें, 6-6 पैसेंजर एक कार में जा रहे हैं, ठीक है। हम तो 27, 28, 30 पैसेंजर बैठा के भेज रहे थे गाड़ियों को, ठीक है। अब उधर कोरोना नहीं है, बसों के लिए कोरोना है। लोग खुदारा बददुआएं दे रहे हैं, जो हमारे वर्कर हैं, हम भी 2 साल हो गए अफोर्ड कर रहे हैं इस मामलात को, ठीक है। अब हमें हिम्मत नहीं है, बैंक ने अपनी किस्तें लेनी ही लेनी है, चाहे 4 माह गाड़ियाँ खड़ी रहें। ये अब गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं ना, ये जब स्टार्ट होंगी 10-12 दिन बाद आधी गाड़ियों की बैटरियाँ फारग हो जाएंगी, क्योंकि रनिंग में नहीं है, वो हमारा उल्टा नुकसान हो रहा है। तो खुदारा हमारी हुकूमत से अपील है कि हम पर रहम करें और इस मसले को जितनी जल्दी हो सकता है हल करें, नहीं तो फिर 12 के बाद इंशाल्लाह ताला जो भी लाएअमल होगा सब ट्रांसपोर्टर के साथ हम वैसे चलेंगे उनके साथ।